सीयूईटी पे फोकस तो बाद में आएगा, जब बोर्ड से फोकस हट जाएगा। हम लोग बोर्ड्स में ही इतना उलझ गए हैं, मतलब अकाउंट्स देखें, इको देखें, बीएसटी देखें, मैथ्स देखें, क्या देखें, इतना उलझ गए हैं और सीयूईटी तो हम भूल ही गए हैं। सीयूईटी पे फोकस तो है ही नहीं, बट मत भूलो यार कि सीयूईटी ही तुम्हें संभाल सकता है। एंड अब जब सितंबर का महीना भी बिल्कुल ख़त्म पर है, ये वीडियो तुम जब भी देखो सितंबर के महीने में हार्डली कपल ऑफ डेज बचे होंगे। अक्टूबर है, हाफ ईयरलीज ऑलमोस्ट सबके डन हैं। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम बोर्ड को भी मेंटेन कर लें एंड सीयूईटी को भी मेंटेन कर लें। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दूं कि जो हमारा पैटर्न होता था बोर्ड को लेके कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे बिजनेस में, सिंपल क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो अब कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पल पेपर का एनालिसिस एक 2015-16 के पेपर से भी करके देख लिया एंड उस वीडियो के बाद तुम लोगों को बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक तो मिला ही होगा, बट तुम्हें डर भी मिला होगा उसके साथ कि कैसे प्रिपेयर करूँ। यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें हेल्प कर सकती है, नोट करते जाओ मेरे साथ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें हेल्प कर सकती है वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो होंगे, बट उसी के साथ वो जो प्रैक्टिस पेपर जितने तुम लगा सकते हो, जितने तुम सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो, यही चीज़ तुम्हें बिल्ड करेगी अब। क्योंकि पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है तुम लोगों को कि जितने एमसीक्यू हैं सब थोड़े से ना अच्छे लेवल के हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की हमें नीड होगी। तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, तुम्हें स्पीड ही नहीं है, तो तुम्हारा माइंड उस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तुम ढूंढोगे कि ये कौन से चैप्टर का है, ये क्या बताना चाह रहा है। तुम्हें इतनी प्रैक्टिस की नीड होगी कि तुम 1 मिनट से ज़्यादा किसी एमसीक्यू में मत दो। 1 मिनट भी मैं बहुत मैक्सिमम लिमिट में आके बोल रही हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की तो बात है ही नहीं, कॉन्सेप्ट्स तो तुम्हारे बने हुए हैं, एंड तक आते आते बन जाएंगे। बात आ रही है बार बार प्रैक्टिस की, सैम्पल पेपर की, क्योंकि अगर तुम उस ही पैटर्न में प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलोगे देन ये तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा ना स्ट्रेसफुल चीज़ हो सकती है, क्योंकि पैटर्न इज़ डिफ़िकल्ट दिस टाइम। इसी के साथ अगर तुम्हें बोर्ड की क्लैरिटी मिल जाएगी कि बोर्ड में जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो क्लैरिटी ये ले लो कि रोट लर्निंग विल नॉट हेल्प यू एनी लॉन्गर। रोट लर्निंग का तो दूर दूर तक अब है ही नहीं स्कोप हमारे पास, रोट लर्निंग नहीं हेल्प करेगी। एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। अगर बोर्ड में ये टेक्निक, ये सैम्पल पेपर वाली चीज़ तुम अप्लाई करते जाओगे तो तुम रफली सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि सीयूईटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हैं एंड बोर्ड सीयूईटी के लिए सिर्फ एक बेस ही है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना, अगर बोर्ड में नहीं स्कोर करोगे तो सीयूईटी में कहाँ से करोगे। तो सबसे पहली चीज़, गेट इट इन योर माइंड कि सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैम्पल पेपर्स कवर कर ही लोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड फोकस ऑन योर स्पीड। यहाँ पे अब जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। तुम्हारे आंसर भले करेक्ट हो, तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल भले सही हो, बट जब तक तुम स्पीड से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कम हो गया है। इन क्वेश्चंस में हमें क्या चाहिए, हमें एप्लीकेशन बेस्ड चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें चाहिए। तो उसी के साथ हमें हमारी स्पीड मेंटेन करके चलने की, तुम पूरा पेपर टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट तो कर पाओ। अगर तुम्हारी स्पीड कम है, अगर तुम उतने कैलिबर से सोच नहीं पा रहे हो, स्पीड ही कम है, तो कैसे वहाँ तक पहुँचोगे कि पूरा पेपर कंप्लीट करके एक बार क्रॉस चेक कर पाओ। सो यू शुड फोकस ऑन योर स्पीड, एंड स्पीड भी किसी से ही आएगी जब तुम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। एंड लास्टली जो मेरे ओपिनियन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कंसिस्टेंसी। एंड ये चीज़ ऐसी नहीं है जो हम पहली बार बता रहे हैं या तुमने पहली बार सुनी है, यू नो इट। एंड ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि कंसिस्टेंसी के बिना ना तुम्हारा 12th निकलने वाला है, ना सीयूईटी निकलने वाला है। अच्छे मार्क्स से नहीं निकलेगा, निकल जाएगा बट अच्छे मार्क्स से नहीं निकलेगा। तुम्हें जेन्युइनली एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, देन कंसिस्टेंसी ही की है। मतलब तुम मेहनत करो ना, एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, चौथी बार डेफिनेटली तुम्हें समझ आएगा कि कैसे मेरे को ब्रेक करना है, कैसे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड वहाँ पे तुम्हारा माइंड
तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा मोटिवेशन सब एक अच्छी स्पेस में आ जाएगा। तो यार ये मेरे थॉट्स थे। अब आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।